ये लाइव तस्वीरें सामने प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद संपूर्ण श्रृंगार दर्शन सबके सामने है और अब धूप दीप नैवेद्य पंचमेवा फलों का भोग लगाया जा रहा है। और ये देखिए पुष्प वर्षा, अयोध्या के आसमान में पुष्प वर्षा, राम की पैड़ी पर हमारी मौजूदगी है और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं। और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य राम मंदिर के भी ऊपर होगी। बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त अयोध्या के आसमान में आप देख रहे हैं। राम की पैड़ी वो जगह जहाँ सरयू का किनारा है, जहाँ राम की पैड़ी पर सरयू की नहर बहती है, यहीं पर हम सब लोगों की मौजूदगी है और यहीं से ही हम अपनी अखंड और भव्य कवरेज कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की गई है इस वक्त राम की पैड़ी पर और इस वक्त फूलों की बारिश आसमान से सबके ऊपर हो रही है। और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य मंदिर पर भी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त राम की पैड़ी पर। 2 हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की है। रामलला आ गए हैं। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि रामलला आ रहे हैं, अब आ गए हैं। पुष्प वर्षा हो रही है। इस प्रकार से उत्साह अयोध्यावासी और सभी सनातनी प्रभु श्री राम के प्रेमी चरणानुरागियों के अंदर ये उत्साह बना हुआ है। जिस प्रकार से 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आ रहे थे, 14 वर्ष वन के आगमन जब हो रहा था, सभी अयोध्यावासी जो उत्साहित थे, जैसे कि भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष के बाद एक भी क्षण, एक ही दिन अगर लेट होगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आज वही उत्साह, वही उमंग पूरे अयोध्या लोगों के अंदर हमें नजर आ रही है। और जब श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो वहां पर दीपावली मनाई गई थी और ऐसी ही भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। राम ज्योति जलाई जाएगी आज शाम को और उसके लिए बड़ी तैयारी अयोध्या में की गई है। घर घर लोग दीप जलाएंगे, व्यापारी दीप जलाएंगे और इतना ही नहीं, राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भी लाखों दीपक आज जगमग होंगे। एक दिवाली है, 22 जनवरी की ये तारीख अब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। 500 साल का संघर्ष और संकल्प आज पूर्ण हुआ। ये दिवाली कितनी खास। ये जो आज का दीपोत्सव है यह अमिट है और तारीखें बदल सकती हैं और तिथियां बदल सकती हैं, लेकिन आज की तारीख, आज की तिथि कभी बदलेगी नहीं। और भगवान आ गए हैं तो एक मंत्र के साथ भगवान को प्रणाम करना चाहूंगा। नमो सनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाशिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन में समाये हैं। बिल्कुल। और उनका खास श्रृंगार अगर हम देखें, आपको टीवी पर दिख रहा होगा, शुरुआत तिलक से ही कर लेते हैं। विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम, इसको कैसे समझाएंगे आप समझिए बात को। जो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हो उनका श्रृंगार कितना अद्भुत हो सकता है आप सोच सकते हैं। जो स्वयं जगत के मालिक हो उनका श्रृंगार कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये तो केवल क्षण मात्र है कि हम सबका इतना सामर्थ्य नहीं कि उनको कुछ दे सके, फिर भी लोगों ने उनके ननिहाल से, भगवान के ननिहाल से, भगवान की ससुराल से, भगवान के मौसी के घर से, सबके घर से नाना प्रकार की भेंट 10 दिशाओं से श्री राम को श्रद्धा भाव से बहुत कुछ लोगों ने अर्पित किया है और भविष्य में भी अब लोगों के आने का सिलसिला यहाँ बढ़ेगा क्योंकि श्रद्धा भाव सबके अंदर है। आज का वो दिन जब हर कोई चाहता था उसकी मौजूदगी हो, लेकिन संभव नहीं है, तो कल यानी 23 तारीख से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। श्याम वर्ण, श्यामल प्रतिमा है ये, और इसकी चर्चा भी हो रही थी कि ये जो नवीन विग्रह है वो श्यामल रंग का होगा। श्री राम के स्वरूप की जब कल्पना की जाती है और जब इस विग्रह को देखा जाता है, इसको कैसे आप समझाएंगे? मंत्रोच्चारण के माध्यम से भी कोई संदर्भ यदि आप व्यक्त करना चाहें। जैसे भगवान राम की जो विग्रह है, इसका वर्णन हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है जी कि भगवान का वर्ण श्यामल है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। भगवान श्यामल हैं और बड़े कोमल अंग हैं भगवान। और एक बात मैं आपसे और आज कहना चाहूंगा, मैं बड़ी देर से इस मंच पर बैठा और मैं विचार कर रहा हूँ जी कि आज का दिन, यहाँ बहुत सारे आचार्य भी बैठे हैं, ये दिन न जीवन में कभी आया था, न आएगा, न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब अब रामलला प्रकट हो ही चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो मंगल करने वाले हैं अमंगल को हरने वाले हैं। एक बार मंत्रोच्चारण के माध्यम से प्रकट हुए दशरथ नंदन, बात को रखा जाए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। जैसे अभी तक भगवान के जन्म के लिए कहते थे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, आज से एक नई पंक्ति हो गई कि स्वर्णिम 22 जनवरी 2024
बैठ गए निज भवन में राम लला जगदीश। और बहुत इसी सुंदर। बात को यदि संस्कृत में कहा जाए हाँ। तो पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्याम सोमवासरे कौशल्या जनयद रामम नव्य दिव्यालय शुभे। बहुत सुंदर। जैसे त्रेता में माता कौशल्या के यहाँ भगवान राम का अवतरण हुआ था, उसी प्रकार से बिल्कुल। और अब मैं दिव्य चाहूंगी देवालय कि में कुछ प्रभु का अवतरण मंगल पंक्तियां सामूहिक रूप से भी होनी चाहिए। जी। मंगल भवनाय मंगल